हमारी मुत्तफ़िका राय है कि मुस्लिम लीग हेडक्वार्टर लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने आइन पर हमले का फ़ैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। जो मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया का जो उनका जो सेल है, आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटों में उनकी जो पोस्ट्स हैं और जो उनकी तनकीद है वो किसी पाकिस्तानी से ढकी छुपी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला भी हैं और मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर भी हैं, उन्होंने कल जजेस पर डायरेक्ट हमला आवर होने की कोशिश की है। उनको दबाव में लाने के लिए एक इशारा दिया है कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम सरकार जो हमारे 3 जज बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हमारी पिटिशन को सुन रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। ये भी एक फैसला बज़ाहिर लगता हो गया है। वो आइन जिस पर पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िका आइन पर फख्र करती थी, आज उस आइन को ज़र्ब लगने जा रही है। अल्लाह ना करे उसमें उन कुव्वतों के साथ हम कलाम हो जाए जो ऐसा कर रही हैं, तो फिर ज़ाहिर हो गया जो आइन भुट्टो ने बनाया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट के फ्लोर पर एक दावत दी कि तहरीक इंसाफ मुल्क के हालात इस नौइयत के हैं कि सियासतदानों को मिल बैठकर तबादला ख्याल करना चाहिए और मज़ाकरात के ज़रिए मुल्क को इस सियासी कशमकश से आज़ाद करना चाहिए। ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कल के एलामिये में ये कहा गया है कि अब इमरान खान साहब से या पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। बिल्कुल उससे मुतज़ाद बात की गई। कहते हैं कि असेंबलियों में आके अपना किरदार अदा करो, और दूसरी तरफ जब हम अपने मकसद के हसूल यानी कि नए इलेक्शंस की हसूल की कोशिश में असेंबली में जाने के लिए आमादगी का इजहार करते हैं, तो जो स्पीकर हैं पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब जो आए दिन दावत दिया करते थे, वो अब रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है, 6 अप्रैल को तारीख है। मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट फैसला फरमाएगी। लेजिस्लेशन लेजिस्लेटर्स का काम है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन देखना यह है कि उसकी टाइमिंग क्या है, और टाइमिंग के साथ साथ देखना यह है कि जो आप कानून बनाने जा रहे हैं क्या वो सिंपल लेजिस्लेशन से हो सकता है या आईनी तरमीम दरकार है। तहरीक इंसाफ के बहुत से वकला की राय में जो वो कानून लाना चाह रहे हैं और जनाब सदर कानूनी मुशीरों से उस पर मशावरत का आगाज़ कर दिया है कि ये जो बिल बनाकर भेज रहे हैं जिसको नेशनल असेंबली ने और सेनेट ने एंडोर्स कर दिया है, वो ओपिनियन हासिल कर रहे हैं कि उन्हें क्या पोजीशन लेनी चाहिए। हम समझते हैं कि वो आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। आईनी तरमीम के ज़रिए आप सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद शायद कर सको, लेकिन आईनी तरमीम के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मत भूलिए कि पाकिस्तान के आइन में ट्राइकोटमी का कॉन्सेप्ट है। एंड व्हाट डज दैट मीन? ट्राइकोटमी का मतलब यह है कि लेजिस्लेचर के अपने अख्तियारात हैं, अपना रोल है, एग्जेक्टिव का अपना रोल है, और जुडिशरी का अपना मकाम है। आज़ाद अदलिया के बगैर एक खुद मुख्तार जमहूरियत हो ही नहीं सकती, बावकार जमहूरियत हो ही नहीं सकती, और आज उसी इदारे पर हमला किया जा रहा है और 1997 की तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है। ये उनके फैसले हैं। उसके बरक्स मैं आज करता चलूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को आज फैसला करना होगा। वो जमातें जो आइन के साथ खड़ी होंगी उनको एक तरफ सफारा होना होगा। वो जमातें जो आइन से मुंह मोड़ना चाहती हैं, आइन शिकनी करना चाहती हैं, उनने अपने इरादों का खुलकर इजहार करना होगा। खामोशी से काम नहीं चलेगा।
خاموشی، مصلحتاً خاموشی جو پیپلز پارٹی نے اختیار کی ہے یہ ناکافی ہے. یا پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہو یا پیپلز پارٹی آئین کو ایبروگیٹ کرنے کا اعلان کر دے.